हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जियोलॉजी एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल। सो आज हम देखेंगे जियोमेट्रिक क्लासिफिकेशन ऑफ फॉल। इससे पहले भी हमने जियोमेट्रिक क्लासिफिकेशन के ऊपर डिस्कस किया था, वेरियस टाइप ऑफ जियोमेट्रिक क्लासिफिकेशन रिगार्डिंग मतलब डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पे हमने उसको क्लासीफाई भी कर लिया था। तो आज भी हम क्लासीफाई करेंगे फोल्ड को, ठीक है। ये भी क्लासिफिकेशन जो रहेगा जियोमेट्रिक क्लासिफिकेशन, बट यहाँ पर जो हम जिस बेसिस पे क्लासीफाई करेंगे वो बेसिस रहेगा इंटरलीम एंगल। ऑन द बेसिस ऑफ इंटरलीम एंगल यू हैव 5 type of fold. So what are they? They are gentle fold, open fold, close fold, tight fold, isoclinal fold. Then next there is a term that is elastica. ठीक है, इलास्टिका क्या है इसको भी हम देखेंगे। तो वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं इंटरलीम एंगल क्या है, क्योंकि हम जिस बेसिस पे क्लासीफाई कर रहे हैं ना उसको अगर समझ जाते हो तो इट्स क्लियर। और जिन्होंने मॉर्फोलॉजी ऑफ फोल्ड का वीडियो देखा है उनको अच्छे समझ में मतलब आ गया होगा इंटरलीम एंगल क्या है, क्योंकि वहाँ पर अच्छे से हमने डिस्कस किया था रिगार्डिंग योर इंटरलीम एंगल इन द मॉर्फोलॉजी पार्ट ऑफ फोल्ड। तो मैं ऐसा मतलब कंसिडर करता हूँ आपने वो वीडियो देख लिया है। अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ से जाके देखिए ताकि एक क्लियर आइडिया मिल जाए, ठीक है। कोई भी कन्फ्यूजन आपके अंदर ना रहे, जब आप टॉपिक को एंड करते हो तो आपको कोई भी डाउट ना रहे, ठीक है। तो बट फिर भी शॉर्ट में हम थोड़ा सा इंटरलीव एंगल को समझने को ट्राई करेंगे, देन हम फिर प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो जिस तरीके से हम बोलते हैं इंटर स्टेट, ठीक है, इन जैसे आप बोलते हैं इंटर कॉलेज, ठीक, कोई भी आपका स्पोर्ट्स वगैरह होता है, इंटर कॉलेज, इंटर यूनिवर्सिटी, इंटर स्टेट, इंटरनेशनल। इसका मतलब क्या है, जब हम बोलते हैं इंटरनेशनल, नेशन के बीच में कुछ भी जो है उसको ही हम बोल रहे हैं इंटरनेशनल, ठीक है। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स मीन्स नेशन के बीच में जो भी स्टेट मतलब स्पोर्ट्स हो रहा है उसको ही हम बोल रहे हैं इंटरनेशनल स्पोर्ट्स। या फिर आप जैसे बोलते हो इंटर कॉलेज मीन्स 2 3 4 कॉलेज के बीच में जो भी कुछ कंपटीशन वगैरह होता है आपके को मतलब जब आप एज ए स्टूडेंट उसमें पार्टिसिपेट करते हो तो उसी को यह बोले ना इंटर कॉलेज स्पोर्ट्स, या फिर जो भी आपका कंपटीशन वगैरह है। तो सिमिलरली यहाँ पर जब हम बोल रहे हैं इंटर लिम मीन्स 2 लिम के बीच में जो एंगल बन रहा है ना, क्योंकि आगे हमने एक वर्ड लगाया इंटर लिम के बाद एंगल मीन्स इंटर लिम का एंगल, 2 लिम के बीच में जो एंगल बनता है इन अ फोल्ड दैट इज योर इंटर लिम एंगल, ठीक है। अगर ये एक फोल्ड है इसको समझिए, फोल्ड का ये क्या है, इन्फ्लेशन पॉइंट। अब इन्फ्लेशन पॉइंट क्या है मॉर्फोलॉजी में हमने देखा था, तो उसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, नहीं तो फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, हम अपने मेन टॉपिक से फिर डाइवर्ट होने लगेंगे, ठीक है। तो इन्फ्लेशन पॉइंट से आपको एक लाइन ड्रॉ करना है, उसी लाइन से परपेंडिकुलर फिर लिम की तरफ एक लाइन निकाल देना है दोनों साइड, और वो लाइन को निकालते जाए जहाँ कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे वो दोनों लाइन कोइंसाइड करेंगे इस तरीके से, और दैट उसके वजह से जो एंगल बनेगा ना दैट एंगल इज योर इंटरलीम एंगल, ठीक है। कि 2 लिम के बीच में जो एंगल है उसी को ही हम बोल रहे हैं इंटरलीम एंगल। उसको इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो, मीन्स यहाँ पर जो एंगल बना है ना दैट इज योर इंटरलीम एंगल। मगर यहाँ पर कैलकुलेट करना थोड़ा सा ईजी नहीं रहेगा, तो दैट्स द रीज़न इस तरीके से हम कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल वगैरह में कैलकुलेट करते हैं, तो ठीक है। और मतलब इसको इमेजिन करने के लिए मतलब इस तरीके से समझने के लिए चीज़ें और भी इजी हो जाता है, ठीक है, इस तरीके का डायग्राम से। तो दैट इज योर इंटरलीम एंगल। तो इसी इंटरलीम एंगल के बेसिस पे मतलब ये एंगल कितना है, क्या वो 50 डिग्री है, क्या वो 60 डिग्री है, ठीक है, क्या वो 100 डिग्री है, क्या वो 180 डिग्री है, क्या वो 160 डिग्री है। तो उसी कितना एंगल है उसी डिग्री के बेसिस पे फिर हम क्लासीफाई कर रहे हैं फोल्ड को, ठीक है। फोल्ड को हमने इससे पहले मैं बताया मतलब 5 टाइप में क्लासीफाई करें, जेंटल, ओपन, क्लोज, टाइट एंड आइसोक्लाइनर, ठीक है। तो वन बाय वन देखते हैं। तो इंटरलीम एंगल का डेफिनेशन क्या है, द एंगल मेड बाय द लिम्स ऑफ अ फोल्ड इज टर्म एज इंटरलीम एंगल। तो फोल्ड का लिम के द्वारा जो भी एंगल बन रहा है दैट इज योर इंटरलीम एंगल। तो इंटरलीम एंगल को ही आप बोल सकते हो द टाइटनेस या फिर ओपननेस ऑफ अ फोल्ड मीन्स फोल्ड कितना टाइट है कितना क्लोज है, मीन्स इस पता कैसे चलेगा। सपोज ये फोल्ड है तो यहाँ पर कुछ ना कुछ एक इंटरलीम एंगल होगा ना। अगर ये एंगल आप देखते हो, अगर नियर अबाउट में बोलूँ ये 120 डिग्री है सपोज, मीन्स ये फोल्ड का ये जो 2 लिम्ब है ज़्यादा एक दूसरे के क्लोज नहीं है, मीन्स ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं उतना ज़्यादा टाइट नहीं है, ये ओपन है, ठीक है। लेकिन क्या हो इस तरीके से अगर फोल्ड रहा है इंटरलीम एंगल मतलब बहुत कम रहे, सपोज यहाँ पर इंटरलीम एंगल में बोलूँ 30 डिग्री है, तो ये अगर यहाँ से पता क्या चल रहा है दोनों लिम्ब के बीच में डिस्टेंस कम है, दैट्स द मेन पॉइंट कि ये बहुत ज़्यादा क्लोज है, ये बहुत ज़्यादा टाइट है, ठीक है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है एग्जाम में, मतलब डिग्री दे देंगे, अभी हम क्लासीफाई करेंगे तो उस डिग्री के बेसिस पे आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ज़्यादा ओपन है या फिर कौन सा ज़्यादा टाइट है। तो मतलब ये सब चीज़ आपको डायरेक्टली कोई कंसेप्ट नहीं समझाएगा, ठीक है। आपको ये सब चीज़ पढ़ने के बाद टॉपिक को एनालिसिस करना है। अगर ये एनालिसिस भी नहीं कर पाते हो तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वगैरह अगर सॉल्व करते हो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मीन्स नॉट ओनली योर सेमिस्टर लाइक IIT एग्जाम में जो भी MCQ पूछा जा रहा है, ठीक है, गेट नेट हो या फिर डिफरेंट डिफरेंट जो भी
कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जहाँ पर आज जियोलॉजी ऑप्शनल टॉपिक लिया जाता है, तो उसके अंदर जो भी मतलब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं उसको भी अगर सॉल्व करते हो रिगार्डिंग द फोल्ड, आपको एक क्लियर आइडिया मिल जाएगा, उसी पे आपका एनालिसिस भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो टाइटनेस या फिर ओपननेस ऑफ अ फोल्ड, उसको भी हम बोल सकते हैं कि एक्सप्रेस्ड बाय द एंगल ऑफ अ एंगल, ठीक है, इज यूजफुल मेथड ऑफ क्लासीफाइंग फोल्ड्स एंड रिफ्लेक्ट्स द अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन, और उसी से ही आपको अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन के बारे में भी आइडिया मिलता है। ठीक है, तो फिर से समझिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा मेन है, इसी से ही आप एनालिसिस कर सकते हो, क्योंकि ये चीज़ तो आपको सब बता देंगे, मतलब जेंटल फोल्ड क्या है, ओपन फोल्ड क्या है, ये 2 मिनट में ही खत्म हो जाएगा। क्लोज फोल्ड क्या है, टाइट फोल्ड क्या है, और आइसोक्लाइनल फोल्ड क्या है, क्योंकि हमने देखा इंटरलिम एंगल के बेसिस पे हम क्लासीफाई कर रहे हैं, सिर्फ आपको एंगल पता चल जाए तो यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड। बट ये जो एनालिसिस करने का चीज़ है, जिसके ऊपर क्वेश्चन आता है, ये चीज़ कोई नहीं बताएगा। ठीक है, तो इसको ये ध्यान से समझिए फिर से। द थिकनेस और ओपननेस ऑफ अ फोल्ड, ठीक है, एक फोल्ड का आज एक्सप्रेस्ड बाय दिस एंगल, तो इसी एंगल से एक्सप्रेस किया जाता है, किस एंगल से, इंटरलीम एंगल। तो ये क्या है, इज़ अ यूजफुल मेथड, जो कि एक बहुत अच्छा यूजफुल मेथड है ऑफ क्लासीफाइंग फोल्ड्स एंड रिफ्लेक्ट्स द अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन। तो कितना डिफॉर्म हुआ, कोई भी एक मतलब रॉक का बेड या फिर स्ट्राटा कितना डिफॉर्म हुआ, मीन्स ये रॉक का बेड है 1 2, तो इसके ऊपर फोर्स लगने की वजह से, फोर्स मीन्स यहाँ पर डिफॉर्मेशन हुआ, तो ड्यू टू दैट डिफॉर्मेशन ये फोल्ड बना। क्या वो फोल्ड इस तरीके से ओपन है, ठीक है, या फिर वो फोल्ड पूरा ही इस तरीके से मतलब क्लोज में इनके लिम, या फिर और भी ज़्यादा यहाँ पर इस तरीके से फोल्ड मतलब फोल्ड बना, इस तरीके से बना, मीन्स बहुत ज़्यादा इंटेंस फोर्स लगा। मीन्स ये जो 2 बेड है इसके ऊपर अगर बहुत ज़्यादा इंटेंस फोर्स लगेगा तभी ऐसा कंडीशन बनेगा ना। अगर ये 2 बेड है 1 2, तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोर्स लगा, दैट्स द रीज़न ये देखिए कैसे किस तरीके से यहाँ पर आ गए हैं। ठीक है, अगर कम फोर्स लगता तो ये इस तरीके से रहते, इससे ज़्यादा और भी फोर्स लगेगा तो थोड़ा सा ये इस तरीके से हो जाएगा, और फोर्स लगेगा इसे, तो ये यही चीज़ है दैट गिविंग यू आइडिया रिगार्डिंग योर डिफॉर्मेशन। ठीक है, डिफॉर्मेशन कितना हुआ है आप इंटरलिम एंगल से अंदाज़ा लगा सकते हो। तो आई होप आपको एक क्लियर आइडिया आ गया होगा कि डिफॉर्मेशन से किस तरीके से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो फिर प्रोसीड करते हैं, मेन जो आपका क्लासिफिकेशन है इंटरलिम एंगल का, 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहला जो टाइप है जेंटल फोल्ड। ठीक है, जेंटल फोल्ड क्या है, विथ इंटरलिम एंगल बिटवीन, तो यहाँ पर सिर्फ इंटरलिम एंगल कितना रहेगा, 180 से 120 में कोई भी फोल्ड के अंदर इंटरलिम एंगल अगर वेरी कर रहा है दैट इज कमिंग अंडर योर जेंटल फोल्ड। ठीक है, देन आफ्टर दैट यू हैव ओपन फोल्ड। ओपन फोल्ड क्या है, विद इंटरलिम एंगल बिटवीन 120 टू 70, अगर इंटरलिम एंगल ही 120 से 70 के बीच में वेरी कर रहा है दैट इज योर ओपन फोल्ड। देन यू हैव क्लोज फोल्ड। इन क्लोज फोल्ड इंटरलिम एंगल इज वेरिंग बिटवीन 70 टू 30 डिग्री। आफ्टर दैट यू हैव टाइट फोल्ड। अब टाइट फोल्ड टर्म में टाइट है, मीन्स यहाँ पर इंटरलिम एंगल कहीं ना कहीं कम जाएगा, बहुत ज़्यादा कंप्रेस होने वाला है। ठीक है, फोल्ड विथ इंटरलिम एंगल लेस देन 30 डिग्री एंड ग्रेटर देन 0 डिग्री। 0 से ज़्यादा रहेगा, मीन्स ये 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, 0 से ज़्यादा ही रहेगा एंड लेस देन 30, यहाँ पर 28 भी आपको देखने को मिल सकता है, 25 20 डिग्री भी। ठीक है, कोई भी डिग्री देखने को मिले दैट इज कमिंग अंडर योर टाइट फोल्ड। देन आफ्टर दैट यू हैव आइसोक्लाइनल। आइसोक्लाइनल फोल्ड क्या है, विथ सब पैरेलल लिम्स। तो यहाँ पर आपको लिम्स जो देखने को मिलेगा सब पैरेलल, यहाँ पर पैरेलल का टर्म यूज नहीं किया जा रहा है। अगर पैरेलल बोला जाता तो फिर वो 0 डिग्री बन जाता, लेकिन यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, सब पैरेलल, मीन्स पैरेलल के नियर अबाउट वो पैरेलल है, लेकिन उसको हम कंप्लीटली पैरेलल नहीं बोल सकते। सब पैरेलल इसलिए बोल रहे हैं, मे बी वो 1 2 डिग्री 3 डिग्री में डिफ्लेक्शन दिखाता हो। ठीक है, दैट्स द रीजन इसको हम सब पैरेलल बोल रहे हैं। तो ये जो टर्म है ये इंपॉर्टेंट है, सब पैरेलल, हमेशा ये चीज़ को फॉलो कीजिएगा। आइसोक्लाइनल फोल्ड में विथ सब पैरेलल लिम्स, लिम्स जो रहेगा सब पैरेलल रहेगा। अगर सब पैरेलल है मीन्स नियर अबाउट हम बोल सकते हैं 0 डिग्री है, एग्जैक्ट नहीं, एग्जैक्ट होने से हम पैरेलल बोलते हैं, नियर अबाउट 0 डिग्री है, या कुछ ऑथर के द्वारा बोला जाता है यही, मतलब इसी को 10 डिग्री बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि हम सब पैरेलल बोल रहे हैं। ठीक है, अगर ये सब पैरेलल टर्म नहीं बोलते तो ये 0 डिग्री हो जाता, दैट्स द रीजन हम नियर अबाउट 10 डिग्री भी इसको कंसिडर कर सकते हैं ड्यू टू दैट टर्मिनोलॉजी योर सब पैरेलल। देन आफ्टर दैट यू हैव अ टर्म इलास्टिका। इलास्टिका क्या है, नेगेटिव इंटरलिम एंगल। इससे पहले हमने देखा इंटरलिम एंगल जो आपको दिख रहा था ऐसे, वो पॉजिटिव में दिख रहा था। क्या होगा, बहुत ज़्यादा इंटेंस फोर्स लगे उसके वजह से कुछ इस तरीके का फोल्ड बने, लिम मतलब एक दूसरे को इस तरीके से आर पार कर दे। ये देखिए इस तरीके से आर पार कर दे, ड्यू टू मतलब यहाँ पर इतना ज़्यादा मतलब डिफॉर्मेशन हुआ, इतना ज़्यादा कंप्रेशन फोर्स लगा, तो इस तरीके से अगर फोल्ड बना दे तो इसको ही हम बोलते हैं निगेटिव। ठीक है, नेगेटिव इंटरलिम एंगल मिलने की वजह से इसी को ही हम एक टर्म बोलते हैं इलास्टिका, दैट इज रिप्रेजेंटिंग योर नेगेटिव इंटरलिम एंगल। ठीक है, अब नेगेटिव में कितना नेगेटिव वो नहीं पता।
कोई भी अगर निगेटिव में इंटरलीम एंगल मिले तो उसको आप इलास्टिका बोल सकते हो एक टर्म। बाकी पॉजिटिव में तो आपके पास यू हैव ए क्लासिफिकेशन जेंटल, ओपन, क्लोज, टाइट एंड आइसोक्लाइनल, ठीक है। तो इसी को फिगर के थ्रू इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। एक लाइन है, देखिए यहाँ से 180 से 120 के अंदर में जो भी ये रहा तो इसी को ही हम बोलते हैं जेंटल फोल्ड। देन 120 से ये इस तरीके से, ये देखिए आप ये लाइन को समझिए कितना ओपन है, ये देखिए आस्ते आस्ते कितना वो क्लोज होते जा रहा है लिम, ठीक है। तो ये लिम से इसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है एज ए फिगर। पूरा सीधा रहे या फिर इतना इंक्लाइन रहे, मतलब लिम के बीच में इतना गैप रहे 120 से 120, ये देखिए ये दो लिम के बीच में कितना गैप है, तो इसको हम बोलेंगे जेंटल। आफ्टर दैट यहाँ से यहाँ तक जो लिम के बीच में गैप है मीन्स इतना अगर रहे तो इसको हम बोलते हैं ओपन। देन यू हैव क्लोज का इसी तरह है जहाँ पर कि 70 से 30 के अंदर वेरी करता है डिग्री। देन यू हैव टाइट 0 से 30 के अंदर, दैट इज योर टाइट फोल्ड, ठीक है, ये है। देन यू हैव आइसोक्लाइनल, नियर अबाउट हम इसको पैरेलल बोल सकते हैं लेकिन एग्जैक्ट पैरेलल ये नहीं है। तो ये फिगर के थ्रू इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये था ऑल अबाउट योर मतलब क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द इंटरलीम एंगल। कुछ भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।